दोस्तों, माता वैष्णो देवी के धाम कटरा से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर और जम्मू से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का घर कही जाने वाली ये अद्भुत गुफा, जिसको हम शिवखोड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। आज इस वीडियो में मैं इस गुफा से जुड़ी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे शिवखोड़ी तक कैसे पहुँचें, माता वैष्णो देवी के धाम कटरा से शिवखोड़ी पहुँचने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और शिवखोड़ी गुफा तक जाने के लिए आपको घोड़े या पालकी कहाँ से मिलेंगे और क्या रेट होगा। तो बने रहिए मेरे साथ बाबा भोलेनाथ की इस अद्भुत गुफा के शानदार सफर पे। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ट्रैवल मोड। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जम्मू से या फिर माता वैष्णो देवी के धाम कटरा से शिवखोड़ी कैसे पहुंचा जाए। शिवखोड़ी गुफा जाने के लिए सबसे पहले आपको शिवखोड़ी बेस कैंप यानी शिवम द्वार पहुंचना होगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के रियासी जिले के एक छोटे से गाँव रणसू में पड़ता है। शिवखोड़ी बेस कैंप वो जगह है जहां से आपको शिवखोड़ी गुफा के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करनी होती है। जम्मू या फिर कटरा दोनों ही जगह से रणसू पहुंचने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, आप बस से जा सकते हैं और दूसरा प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बस की। तो जम्मू बस स्टैंड से रणसू पहुंचने के लिए JNK गवर्नमेंट की पहली बस सुबह 8 बजे और दूसरी बस लगभग 12 बजे आपको मिल जाएगी और वापसी में शाम को 4:30 से 5 के बीच में वही बसेस मिल जाएंगी। कटरा से रणसू यानी शिवखोड़ी बेस कैंप जाने वाला रूट काफ़ी पॉपुलर रूट है, क्योंकि सबसे पहले भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आते हैं और वहीं से शिवखोड़ी के दर्शन के लिए निकलते हैं। इसलिए कटरा से शिवखोड़ी के लिए आपको 3-4 लोकल बसेस मिल जाएंगी, जिनकी टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में रहती है। और यही बसेस आपको शिवखोड़ी वाले रास्ते पर पड़ने वाले 2-3 और मंदिर जैसे बाबा जित्तो टेम्पल और दूसरा नौ देविया टेम्पल के दर्शन कराते हुए शिवखोड़ी पहुंचाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको प्राइवेट टैक्सी कटरा या फिर जम्मू से कैसे मिलेंगी। जम्मू या फिर कटरा से दोनों ही जगह से आपको प्राइवेट टैक्सी सेडान, जो कि लगभग 4 लोगों के लिए लगभग 2500 रुपये में, और SUV जो कि लगभग 6 से 7 लोगों के लिए 3700 से 4500 रुपये के बीच में मिल जाएंगी। बाकी ये किराया सीजन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों, ध्यान रहे, बसेस या फिर टैक्सी दोनों ही आपको शिवखोड़ी बस स्टैंड पर ही उतार देते हैं, जहां से आपको शिवखोड़ी बेस कैंप तक के लिए 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चलने वाली वैन मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप 100 रुपये दे के सारी की सारी वैन बुक कर सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं रणसू से यानी शिवखोड़ी बेस कैंप से शिवखोड़ी गुफा तक कैसे पहुंचा जाए। शिवखोड़ी बेस कैंप यानी रणसू पहुंचने के बाद आप शिवखोड़ी गुफा के लिए आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको श्राइन बोर्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, बस आपको अपना नाम और कितने पर्सन साथ में हैं बताना होगा। दोस्तों, शिवखोड़ी बेस कैंप से शिवखोड़ी गुफा लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी आप चाहो तो ट्रैकिंग करके पूरी कर सकते हो या फिर पोनी और पालकी से भी तय कर सकते हो। इस ट्रैक पर आपको बड़ों के लिए पालकी और पोनी और बच्चों के लिए प्रैम मिल जाएंगे। पोनी और पालकी का किराया कितना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इस ट्रैक पर बीच बीच में कई सारे टेम्पल जैसे शनि टेम्पल, राम टेम्पल और लक्ष्मी टेम्पल देखने को मिलेंगे, जिनके दर्शन करते हुए आप बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए धीरे धीरे चलते रहेंगे। फाइनली 3.5 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद आप शिवखोड़ी गुफा के पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, मंदिर से लगभग 500 मीटर पहले ही पौनी स्टैंड है। घोड़े से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पौनी स्टैंड पर ही उतरना होगा और वहां से गुफा तक पैदल जाना होगा। गुफा में दर्शन के लिए जाने से पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप, फोन, टैब, कैमरा या फिर लेदर की कोई भी आइटम जैसे कि बेल्ट, पर्स आपको क्लॉक रूम में जमा कराना होगा, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, भगवान शिव के दर्शन के लिए गुफा में जाने के 2 रास्ते हैं और इस गुफा की लंबाई लगभग 150 मीटर बताई जाती है, जिसमें से गेट नंबर 1 जो कि पुराना रास्ता है, जो बहुत ही छोटा है और इससे आप काफ़ी झुक झुक के सड़क के ही आगे बढ़ पाएंगे। 1-2 जगह पर तो आपको घुटनों के बल भी चलना पड़ सकता है। और दूसरा रास्ता गेट नंबर 2 जो कि नया रास्ता है, जो कि सीढ़ियों से होकर जाता है और सीधे मंदिर के अंदर पहुंचता है। इससे आप आसानी से मंदिर में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं शिवखोड़ी गुफा का रहस्य। इस गुफा में भगवान शंकर स्वयं अपने परिवार के साथ में विराजमान हैं।
इस गुफा के काफ़ी अंदर जाने पर आपको एक सीधा रास्ता दिखाई देगा जो कि सीधा ऊपर जाता है, और ऐसा माना जाता है यह रास्ता भगवान शिव ने स्वयं बनाया था और इस रास्ते से स्वर्ग भी जाया जा सकता है। अब तो उस ऊपर जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहते हैं यह रास्ता बिल्कुल सीधा होने के कारण इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। यह गुफा बहुत ज़्यादा लंबी है और कहा जाता है इस गुफा का दूसरा सिरा अमरनाथ को जाता है, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। यही कारण है शिवखोड़ी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे हुआ इस रहस्यमयी गुफा का निर्माण। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिवजी से वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। शिवजी ने उसे वरदान दिया। वरदान पाकर भस्मासुर अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा और माँ पार्वती से विवाह की इच्छा से भस्मासुर भगवान शंकर पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, इसलिए जहाँ युद्ध हुआ उस जगह का नाम रणसु पड़ गया। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ न पाए। तब शिवजी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छुपे। खुद शिवजी ने ही जिस गुफा का निर्माण किया वह शिवखोड़ी गुफा कहलाती है। मान्यता है भगवान शंकर को बचाने के लिए श्री विष्णु जी ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को मोहित किया। मोहिनी के रूप में विष्णु जी के साथ नृत्य करने के दौरान भस्मासुर भगवान शिव का दिया हुआ वरदान भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। कैमरा अंदर अलाउ ना होने की वजह से मैं आपको बहुत कुछ इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये आपको खुद से एक्सपीरियंस करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं पौनी और पालकी के रेट क्या हैं और वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो अगर पौनी और पालकी की बात करूं तो वो आपको शिवम द्वार के अंदर प्रवेश करते ही लगभग 100 मीटर की दूरी पर आपको श्राइन बोर्ड टिकट काउंटर दिख जाएगा। श्राइन बोर्ड की तरफ से घोड़ा, पालकी या फिर बच्चों के लिए प्रेम के रेट फिक्स किए हुए हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रणसु यानी शिवखोड़ी बेस कैंप से शिवखोड़ी की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। सिंगल साइड या डबल साइड के बेस पर आपको इसके रेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी जनरल आंसर्स देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा।